हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील कुमार स्टडी चैनल में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पीजी सेशन 2020 से 22 वालों के लिए है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका एग्ज़ाम जो है 15 जून से शुरू है। यह पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगा। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से विचारक साम्यवाद के समर्थक है? प्लेटो। कौन सा सिद्धांत प्लेटो की महान देन है? नया सिद्धांत। अरस्तु का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? पॉलिटिक्स। अरस्तु के पिता कौन थे? निकोमाकस मेसिडोन। किस लेखक ने पॉलिटिक्स ग्रंथ को संविधान निर्माताओं की निर्देशिका कहा? मैकलेविन। किस विचारक को राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है? अरस्तु। किस विचारक ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना? अरस्तु। पॉलिटिक्स राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध अध्ययन ही नहीं वरन शासन की कला पर एक ग्रंथ है। यह किसका कथन है? प्रोफेसर गोटेल। राजनीति चिंतन के इतिहास में पहला विचारक कौन है जिसने वैज्ञानिक ढंग से राज और सरकार के भेद बतलाते हुए राज्यों का वर्गीकरण किया? अरस्तु। किसने स्वीकार किया कि राज्य का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुखी बनाना है? सुखी जीवन सद्गुण के द्वारा ही संभव है, यह धन अथवा शक्ति के द्वारा नहीं है। अरस्तु। अरस्तु के आदर्श राज्य प्लेटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह किसका कथन है? प्रोफेसर सेवाइन। किसने कहा कि नागरिक वो है जो न्याय, प्रशासन और विधि निर्माण के कार्य में राज्य के अंदर असेंबली के सदस्य के रूप में कार्य करता है? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन? अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो कौन थे? प्लेटो जो थे एक दार्शनिक थे। प्लेटो की रचनाएं कौन सी है? प्लेटो की रचना जो है दी रिपब्लिक है। आदर्श राज्य की कल्पना सर्वप्रथम किसने किया? प्लेटो। साधुता ही ज्ञान है, किस विचारक ने कहा? प्लेटो। किस ग्रंथ में प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना की? दी रिपब्लिक। कौन दार्शनिक ने दास प्रथा को राज्य के लिए आवश्यक माना है? प्लेटो। रिपब्लिक में स्टेटमेंट का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षित करना। किस लेखक ने प्लेटो के आदर्श राज्य को ओटोपियन अर्थात काल्पनिक माना? सेबाइन। किस आलोचक ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को दोषपूर्ण मानते हुए कहा कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में क्रियाशीलता तथा चिंतन के आदर्शों के मध्य अनिश्चितता है? प्रोफेसर वारकर। सर्वप्रथम साम्यवाद सिद्धांत का वर्णन किसने किया? प्लेटो। स्त्री की सबसे सुंदर स्थिति घर के अंदर पति के शासन में ही है, यह किस विचारक ने माना है? अरस्तु। लेवियाथन के लेखक कौन है? हॉब्स। लेवियाथन ग्रंथ की रचना हॉब्स ने कब की? 1651 में। हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र की वैधता का समर्थन किस ग्रंथ में किया? लेवियाथन। मानव स्वभाव का विश्लेषण हॉब्स किस आधार पर किया? वैज्ञानिक भौतिकीवाद। किसने स्वीकार किया कि संप्रभु कानून निर्माण एवं संपत्ति का स्रोत तथा सर्वोच्च शक्ति उसकी आज्ञा ही कानून है? हॉब्स। हॉब्स ने किस ग्रंथ में मानव स्वभाव पर विचार किया? लेवियाथन। किसने कहा कि संप्रभुता अधे अस्थायी एवं अविभाज्य? हॉब्स। किस विचारक ने व्यक्ति और साध्य और राज्य को मात्र साधन माना? हॉब्स। कौन विचारक निरंकुश संप्रभु का समर्थक है? हॉब्स। किसने स्वीकार किया कि राज्य में मनुष्य का कोई मूल्य नहीं, वह संप्रभु संपन्न शासक का दास है, उसे राज्य की प्रत्येक आज्ञा मानना अनिवार्य है? हॉब्स। जॉन लॉक का जन्म कब हुआ? 1632। जॉन लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? जॉन लॉक का जन्म ब्रिटेन के रिंगटन नामक स्थान में हुआ। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट ग्रंथ के लेखक कौन थे? जॉन लॉक। एसोकर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लेखक कौन है? जॉन लॉक। किस विचारक ने अपने ग्रंथ में जनता के अधिकारों का समर्थन करके वैधानिक सरकार की स्थापना पर बल दिया?
जॉन लॉक। सेकेंड लेटर एंड टॉलरेशन के लेखक कौन है? जॉन लॉक। किस विचारक के मतानुसार मनुष्य प्रकृति के समान तथा स्वतंत्र था? जॉन लॉक। लॉक का सिद्धांत आधारित है व्यक्तिवाद। किस विचारक ने माना कि राज्य एक ट्रस्टी की भांति है जो कि जनता की सहमति पर आधारित है? जॉन लॉक। किस विचारक ने माना कि प्राकृतिक अवस्था समाज, सभ्य समाज, संविदा, शासन तंत्र तथा राजक्रांति इत्यादि की बातें व्यक्ति को गौरव दिलाने वाली बातें हैं? जॉन लॉक। जॉन जैकस रूसो का जन्म किस ईस्वी में हुआ? 1712 में। रूसो का जन्म कहाँ हुआ? जेनेवा में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक किसे माना जाता है? रूसो को। डायलॉग्स पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। किस विचारक ने माना कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु उसे जंजीरों में जकड़ दिया जाता है? रूसो। किस विचारक ने माना कि प्रभु सत्ता समान इच्छा में निवास करती है? रूसो। किस विचारक के राज दर्शन में आधुनिक समाजवादी एवं प्रजातंत्रवादी विचारधारा का बीज मिलता है? रूसो। किस विचारक ने माना कि राज का आधार समान इच्छा है? रूसो। किस विचारक के राज दर्शन में समाजवाद, निरंकुशवाद और प्रजातंत्र के बीज वर्तमान है? रूसो। हेगेल दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक कब बने? 1818 में। किनके विचारों का कांट, फिक्टे और रूसो पर गहरा प्रभाव पड़ा? हेगेल। वास्तविक एक बुद्धिपरक है और बुद्धिपरक ही वास्तविक, यह किसने कहा? हेगेल। यह किसका कथन है कि ब्रह्म का सार स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति ही संसार का इतिहास है? हेगेल। कौन विचारक राज्य को अपने में ही साध्य समझते हैं? हेगेल। इसको किसने लिखा कि इतिहास में विचार अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है? किसी भी युग में उसका प्रधान रूप उस युग के प्रधान मानव समूह में साकार हो उठता है? जे.एस. मिल। हेगेल को कैसा दार्शनिक समझा जाता है? हेगेल को विश्व का एक महानतम दार्शनिक समझा जाता है। टॉमस हिल ग्रीन का जन्म कब हुआ? टॉमस हिल ग्रीन का जन्म 1836 में हुआ। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म कब हुआ? 1806 में हुआ। जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता का क्या नाम है? जेम्स मिल। जे.एस. मिल का विवाह किस महिला के साथ हुआ? श्रीमती टेलर। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? जे.एस. मिल। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। उपयुक्ततावादी दर्शन को चरम शिखर पर पहुंचाने वाले महान दार्शनिक कौन है? जे.एस. मिल। जे.एस. मिल के कार्यों को किन किन भागों में विभाजित करते हैं? 2। जे.एस. मिल्क ने उपयोगितावाद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ कितने ईस्वी में लिखा? 1863। संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना अच्छा है और एक असंतुष्ट मूर्ख बने रहने की अपेक्षा असंतुष्ट सुक्रांत बुद्धिमान होना अधिक अच्छा। यह किसका कथन है? जे.एस. मिल का। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। ये किसका कथन है? जे.एस. मिल का। मताधिकार केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होना चाहिए जो एक निश्चित सीमा तक शिक्षा संबंधित योग्यता रखते हैं। यह किसका कहना है? जे.एस. मिल का। सरकार को कम से कम कानून बनाने चाहिए जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिक से अधिक रक्षा हो सके। यह किनका विचार है? जे.एस. मिल का। वो कौन सा विचारक है जो व्यवस्थापिका में अविकसित बौद्धिक स्तर वाले व्यक्तियों को विकसित बुद्धि वाले व्यक्तियों के समान नहीं समझता? जे.एस. मिल। किस विचारक के मतानुसार प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली मानव अधिकारों एवं हित की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है? जे.एस. मिल।
J.S. मिल्क कैसे विचारक है? J.S. मिल्क जो है उपयोगितावादी विचारक है। हॉब्स का जन्म कितने ईस्वी में ममजबरी नामक स्थान पे हुआ? 1588 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीजी सेशन 2020 से 22 वालों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो पॉलिटिकल साइंस का है, जिसका एग्ज़ाम जो है 15 तारीख को सेकेंड सिटिंग में है, जो पेपर 1 का है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें ताकि हम आपके लिए ऐसे नए वीडियो लाते रहे और आपको मिलता रहे। थैंक यू।